तो लिख के लगी से क्या करा तो क्या मेरा लॉग ओपन गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। आज है 2 अक्टूबर 2024 के आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज है 2 अक्टूबर, आज महात्मा गांधी की जो है क्या है जयंती। और आज ही के दिन जो महात्मा गांधी की जयंती के दिन ही मतलब उनके द्वारा जो चलाए गए आंदोलन और उनके द्वारा जो किए गए कार्य, उनके द्वारा की गई ऐसी विशेषताएं, हमारे देश में किया गया बलिदान और हमारे देश में किए गए आंदोलन, उनकी उन सभी विशेषताओं के बारे में हम डेली हर साल इसके बारे में हम जो है वो जानते हैं और एक दूसरे को बताते हैं। इसके बाद से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो अहिंसा दिवस है, यानी महात्मा गांधी की जयंती के दिन हम क्या करते हैं, अहिंसा दिवस जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है वो हम प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को। और आज के जो अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगी। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दें। चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज मैं आपको इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्विज के सारे प्रश्न डिस्कस करवाऊंगा, जिससे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, जो भी यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, कांस्टेबल, जीडी, पटवारी व अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का जो करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो बहुत ही हेल्पफुल और याद करने के लिए वो बहुत ही सरल और सुगम तरीके से मैं उनको आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम चले कि आज 2 अक्टूबर जो मतलब गांधी जयंती है, वो हम आज के दिन गांधी जयंती का जो है वो कौन सा 155वां जन्मदिन जो है वो मना रहे हैं। कौन सा जन्मदिन मना रहे हैं उनका? 155वां जन्म दिवस। इसके साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछले महीने का जो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? 30 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में महात्मा गांधी की जो जयंती वो 2 अक्टूबर को मनाते हैं। और दोस्तों इनके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं महात्मा गांधी के बारे में। दोस्तों इन्होंने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। क्या की थी इन्होंने? हरिजन सेवक संघ की इन्होंने क्या करी थी? स्थापना करी थी। और इसके साथ में दोस्तों 15 जून 2007 को 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया गया था। यानी 15 जून 2007 से हम प्रतिवर्ष जो है गांधी जी के जन्मदिन के दिन हम उनकी यादगार के दिन हम क्या करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस क्यों मनाते हैं? कि किसी को हम अहिंसा नहीं करें, उनके साथ क्या नहीं करें? अहिंसा कैसे? किसी को मारना ठोकना ये ऐसा नहीं करना है ना, कि मारना है। तो इस पे एक बात भी याद आती है कि गांधी जी ने एक बात बोली थी कि अगर कोई हमको एक गाल पे हमारे चाटा मारे तो दूसरा गाल उसके सामने कर देना चाहिए, है ना। तो ये गांधी जी का ऐसा मानना था कि भाई अगर कोई आपको एक चाटा मारे तो दूसरा गाल उसकी तरफ कर देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको अहिंसा नहीं करना है, अहिंसा को बढ़ावा नहीं देना है। उसने अगर आपको एक चाटा मारा है तो दूसरे खाने के लिए तैयार रहो। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में हम देखते हैं कि अगर कोई हमको एक चाटा मार दे तो हम उसको 2 चाटे खींच के देते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश करते हैं। तो आज आपने देखा होगा कि गांधी जी की फोटो जो है वो नोट के ऊपर आती है, न किसी नेता की फोटो आती है, न किसी ऐसे पॉलिटिक्स या किसी ऐसे पर्सन की फोटो आती है जो फेमस हो। गांधी जी की फोटो क्यों आती है? कभी आपके माइंड में आया होगा इस तरीके का प्रश्न? क्यों आया? इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि गांधी जी की फोटो जो है वो नोट के ऊपर क्यों आती है। अगला प्रश्न जो है यहाँ पे देखो, ये भारत का जूनियर वुशु चैंपियनशिप। हाल ही में भारत का जूनियर वुशु चैंपियनशिप जो है इसमें कितने पदक जीते हैं दोस्तों? इसमें 7 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 7 पदक। आपको इसमें से कुछ प्रश्न बन सकते हैं जो मैंने डेली द हिंदुस्तान टाइम्स पेपर में से मैंने जो प्रश्न आज के बन सकते हैं उनको मैंने निकाल कर आपके लिए सीधा डायरेक्ट यहाँ पर आप उसको अगर कभी लर्न करते हो तो आने वाली जितनी भी परीक्षा है उनमें आपके जो प्रश्न हैं वो कंफर्म बैठेंगे। इसके साथ में आगे चले हम। अगला जो है हाल ही में नाटो। देखिए दोस्तों आगे हम चले यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एंसन बैंक जो है, एंसन बैंक के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? एंसन बैंक के एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है? सुमंत कटपालिया को जो है एंसन बैंक का जो है एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। आने वाली परीक्षाओं में अगर आपसे पूछा जा सकता है कि एंसन बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, एसबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, एसबीआई के एमडी और सीईओ कौन बने हैं,
एसबीआई का मुख्यालय की स्थापना कब हुई है। तो इस तरीके के इसके ऊपर प्रश्न बन सकते हैं आने वाली परीक्षाओं में। जो प्रश्न अगर मान लो तो कोई सा प्रश्न है उसके ऊपर से वो प्रश्न कहीं से भी उठाकर पूछ सकते हैं कि इसके बारे में आप ये डिटेल बताइए, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको याद रख सकते हैं। एंसन बैंक के जो एमडी और सीईओ की कौन बने हुए हैं, सुमंत चौटक पालिया बने हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद में नाटो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, इस तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको ये प्रश्न है इनके पूरी एनालाइज के लिए मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल बता दूंगा। और दोस्तों अभी तक आपने हमारी टेलीग्राम लिंक नहीं ज्वाइन की है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हर वीडियो की आपको पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन पे करके आप उसकी पीडीएफ भी पा सकते हैं, ठीक है। आगे चले हम इसमें तो जो है टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट पाने वाले सबसे पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं रविंद्र जडेजा। कौन बने हैं, रविंद्र जडेजा, है ना। इस साल हाल ही में आईसीसी टेस्ट मैच, आईपीएल और जितने भी आईसीसी के द्वारा मैच हो चुके हैं उनमें जो भी चर्चित खिलाड़ी प्लेयर जो रहे हैं उनके बारे में आपको डिटेल याद होना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद में आगे चले हम तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो हाल ही में मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। किसको दिया गया है, मिथुन चक्रवर्ती को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये फिल्म फेयर पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है जब कोई अभिनेता या अभिनेत्री या कोई स्टार या सेलिब्रिटी जब वह बेस्ट एक्टिंग अवार्ड में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार या फिर जिस टाइप के भी जितने भी पुरस्कार है उस पुरस्कार के साथ में मतलब उस कौन से मेडल पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है ये आपको पूरी डिटेल पता होना नहीं पता है तो आप हमसे हमारे पुराने वीडियो जो पिछले मैंने अभी इसके पहले जो पढ़ा चुका हूँ मैं उन वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। उसके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है जिसमें आपको जो कौन से अवार्ड पर कौन से क्षेत्र में वो अवार्ड दिया जाता है उसके बारे में मैंने पूरी डिटेल बता चुका हूँ। तो आप पिछले वीडियो आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। आगे हम चले मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसे बनाया गया है। मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है वो जस्टिस समीम अहमद को बनाया गया है। किसे बनाया गया है, जितने भी हाई कोर्ट है जो हाई कोर्ट के जो सदस्य की संख्या है वो कितनी है, टोटल 32। याद रखना, नहीं पता हो तो आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना कि जो हाई कोर्ट के जितने भी जस्टिस है उनकी संख्या कितनी है, 32 है ना। और उनमें जो मुख्य महान्यायवादी जो होता है वो कितने होते हैं, उसमें एक होता है। कितने होते हैं, एक। और टोटल जो हाई कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं वो कितने होते हैं, 32, है ना, ये याद रखना। और अब ये मद्रास के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात करें तो हम एमपी में रहते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट कहाँ पर है, कौन बताएगा। कोलकाता है सही। मैं मध्य प्रदेश का पूछ रहा हूँ। कोलकाता आएगा। देखो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है वो जबलपुर में है, ठीक है। और उसकी 2 खंडपीठ है, एक इंदौर में है और एक ग्वालियर में है। आगे समझ में कि कोई डाउट है ना। आगे हम चले तो जो उच्च न्यायालय की हम बात की है हमने, उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है, अगर इंडिया की बात करें अगर प्रश्न आ जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहाँ पर है और हाई कोर्ट कहाँ पर है, तो जो एससी की अगर बात करते हैं हम तो वो इंडिया में अगर बात करते हैं तो वो कहाँ पर है, लखनऊ में है। कहाँ पर है, और लखनऊ कहाँ पे आता है, यूपी में आता है, ठीक है। कहाँ पे आता है, है ना। तो यूपी के लखनऊ में जो है सबसे भारत का सबसे जो बड़ा कोर्ट है जिसकी बात करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एससी। एससी का मतलब क्या होगा, क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट, क्या बोलेंगे उसको, है ना। और एचसी का मतलब क्या होता है, हाई कोर्ट। और एससी का मतलब क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट। कहाँ पर है सुप्रीम कोर्ट इंडिया में, अभी मैंने बताया, हाँ यूपी में कौन सी सिटी, लखनऊ में, है ना। आगे हम चले यहाँ से देखिए, कैटफिश नाम की एक नई प्रजाति खोजी गई मछली की, कौन सी, हाल ही में समाचारों में रही कैटफिश मछली की नई प्रजाति की खोज हुई है जो जिसका नाम एस्टो, क्या नाम है उसका नाम, एस्टो सेंटियोनिया, जिसका नाम ये दोस्तों कहाँ पर खोजी गई है, ये नागालैंड में खोजी गई है। कहाँ पे खोजी गई है, नागालैंड में। यूपीएससी, एमपीपीएससी और सिविल सर्विस एग्जाम में दोस्तों आउट ऑफ
जो कंट्री के बारे में जो प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को हमने डिस्कस किया है। आप चाहो तो उनको हाईलाइट कर सकते हो। दोस्तों ये जो हाल ही में पेपरों में यानी खबरों में रही चर्चा में प्रजाति की बात करते हैं दोस्तों, जो पेपरों में आ रही है कैटफिश की नई प्रजाति एक्स्ट्रोटोनोमा सेंटियोनिया जो है ये नागालैंड में खोजी गई है। कहाँ पे खोजी गई है? नागालैंड में। आगे हम इसमें चले, 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर चैंपियनशिप जो है 2024 में कहाँ पे आयोजित की जा रही है दोस्तों? झारखंड में। और झारखंड की जो कैपिटल है, झारखंड की जो राजधानी है वो रांची है। क्या है? रांची। और वहाँ के जो सीएम है उनका नाम क्या है? चंपई सोरेन। क्या नाम है उनका? है ना। वहाँ के झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम है चंपई सोरेन, जो वहाँ के मुख्यमंत्री है। और वहाँ की जो राजधानी है वो रांची है। क्या है? झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है ना। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। कहाँ क्या है ना। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे अगर आपको अच्छा लगा हो, और आप इसे अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर उसके आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम चले इसके अंदर। तो आईफा अवार्ड 2024, आईफा अवार्ड 2024 जो है वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के जो पुरस्कार किसे मिला है? शाहरुख खान को मिला है। किसे मिला है ये? आईफा 2024 का जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जो है वो किसे दिए गए हैं? शाहरुख खान को दिए गए हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि शाहरुख खान को जो विदेश की 6 डिग्रियां जो है शाहरुख खान को दी गई है। कितनी डिग्री दी गई है? 6 डिग्रियां शाहरुख खान को दी गई है ना। आगे हम चले इसमें, नेहरू ट्रॉफी बोट्स रेस का 70वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हो रहा है? हाल ही में नेहरू ट्रॉफी बोट्स रेस का 70वां संस्करण जो है वो अल-पुझा में। कहाँ पर हो रहा है ये? अल-पुझा में। अल-पुझा कहाँ पर है? अल-पुझा दोस्तों केरल स्टेट के अंतर्गत एक सिटी है जिसका नाम अल-पुझा है। वहाँ पर नेहरू ट्रॉफी बोट्स रेस का 70वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर है? केरल में। तो केरल के अंतर्गत कहाँ पे हो रहा है ये? अल-पुझा में। कहाँ पे हो रहा है? अल-पुझा में। इसके बाद में आगे चले हम दोस्तों, तो हाल ही में ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पर देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया गया है? कहाँ का दर्जा दिया गया है? भारत के अंतर्गत ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया गया है दोस्तों? तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो गाय को राजमाता का दर्जा दिया गया है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? फटाफट मुझे बताओ कौन है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री? नहीं पता है? नहीं पता है दोस्तों, जिसको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है। ठीक है, इसके बाद में आगे चले। यहाँ पर जो ये देसी गाय जो राज्य में इसको राजमाता का दर्जा दिया गया है। काय का दर्जा दिया गया? राजमाता का। और ये यहाँ पे किसने दिया है? महाराष्ट्र सरकार ने दिया है। ठीक है, आगे हम इसमें चले तो भारत में आने वाले विदेशी यात्री इस साल जो भारत में आने वाले विदेशी यात्राओं के शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? उस देश का नाम है बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश से भारत में इस साल सबसे ज्यादा जो विदेशी यात्री हमारे भारत में आए हैं घूमने के लिए, वो उनकी संख्या सबसे ज्यादा कहाँ किस देश की है? बांग्लादेश की। और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और वहाँ की करेंसी है टका। क्या है वहाँ की करेंसी? टका। अपने यहाँ जैसे रुपया चलता है वहाँ पे क्या चलता है? टका चलता है ना। क्या चलता है? टका, है ना। जैसे अमेरिका में डॉलर चलता है, बांग्लादेश में टका चलता है, और इंडिया में क्या चलता है? रुपया। क्या चलता है? रुपया। तो आपको ये ध्यान रखना जरूरी है दोस्तों कि जितने भी कंट्री है उनकी कैपिटल याद होना, वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वहाँ की करेंसी क्या चलती है, उसके पड़ोसी देश कौन से हैं, ये आपको सारी चीजें याद होना जरूरी है अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। इसमें मैं आपको बता दूं, अगला जो है एमपी का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? अनुराग जैन को नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्य जो सचिव है, मुख्य सेक्रेटरी जो किसको बनाया गया है? अनुराग जैन को जो है वो एमपी का नियुक्त किया गया है। ठीक है, एमपी की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों एमपी के मुख्यमंत्री है कौन है? मोहन यादव जो है वो मुख्यमंत्री है। इसके पूर्व जो मुख्यमंत्री थे वो शिवराज सिंह चौहान थे। और दोस्तों अभी वो हाल ही में केंद्र में क्या बने हैं? वो कृषि मंत्री है। क्या है वो? कृषि मंत्री। कौन बने हैं कृषि मंत्री? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है,
अब इसके बाद में आगे चले दोस्तों, काजिद मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है। काजिद मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो किन दो देशों के बीच में यह अभ्यास हो रहा है? तो दोस्तों वो इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। इसमें क्या होता है? बस फूटा है थोड़ा सा। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। पूर्णिमा ईएस पर डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस है जो डेली ली जाती है, जिसमें जीके जीएस के साथ में हम हर परीक्षा की तैयारी के करंट अफेयर और उससे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों एक कहावत कही हुई है कि आप लाइफ में निडर रहे और हमेशा जोखिम उठाना सीखे। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे बंदे भी होते हैं कि जो प्रॉब्लम को फेस नहीं कर सकते हैं। अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं, आप पुलिस में जाना चाहते हैं या आप ऑर्डर पर जाना चाहते हैं, तो लाइफ में जो अपनी प्रॉब्लम का बहाना लेकर आगे बढ़ने से जो तुम्हारे अंदर जो डर है, अगर आप अपनी लाइफ में अगर आप प्रॉब्लम्स का बहाना लेकर बैठे रहोगे तो ऐसे हर स्टूडेंट्स करेंगे तो फिर देश कैसे चलेगा। इसीलिए आर्मी के जो भी बंदे होते हैं या जो भी आर्मी में जाना चाहते हैं वो प्रॉब्लम को फेस करते हैं, न कि प्रॉब्लम को देख के डर के भाग जाते हैं। अगर समझ में चलते हैं आज के सेशन की तरफ। तो दोस्तों आगे मैं आपको बताता हूँ कि जो टाइम्स मैगजीन है, कौन सा है? टाइम्स मैगजीन है। उसमें 1930 को गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर के खिताब से उनको नवाजा गया था। किनको नवाजा गया था? गांधी जी को। जब गांधी जी उस समय में इतने पॉपुलर हुए मैगजीनों में, मतलब उनके बारे में एक बातें लिखी जाती थी। जैसे हम बोलते हैं कि देश को आज़ादी जो है वो देश को बलिदान जो जिन वीरों ने किया है, उन्होंने बलिदान देकर अपने देश में उन्होंने अपना नाम अमर कर लिया। और हमारे देश में ऐसे ही बहुत सारे जो क्रांतिकारी रहे जिनके सहयोग से और जिनकी सबकी एकजुटता के कारण आज हमारा देश जो है वो आज़ाद है और हम आज खुली हवा में जो है वो सांस लेकर स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 250 सालों तक अंग्रेजों ने हमारे देश को जो गुलाम कर रखा, उसमें कई ऐसे क्रांतिकारी आए जिन्होंने अपनी हर जगह पर अपनी अपनी एक विशेषता है जहाँ पर उन्होंने भागीदारी ली। वैसे ही गांधी जी ने सन 1930 में जो है कौन से मैगजीन में, टाइम्स मैगजीन ने उनको क्या कर दिया? मैन ऑफ द ईयर में उनको मैन ऑफ द ईयर से घोषित कर दिया। कब? 1930 में, ठीक है। इसके बाद में आगे हम चले IFMS, जिसका फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस की पहली महिला डीजी डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? आरती सरीन बनी है। कौन बनी है? हाँ, क्वेश्चन आ सकता है कि जो IFMS के डीजी कौन बनी है, ठीक है। वो शॉर्टकट में पूछेंगे आपसे। अगर आपको पता है तो आप लिख दोगे और नहीं पता है तो आप उसको छोड़ दोगे, ठीक है। आगे समझ में। अब ये आर्म फोर्स की बात की है दोस्तों, तो मुझे अब ये बताइए कि आर्मी के डायरेक्टर जनरल कौन है? पता है तो कमेंट में आप लिख दीजिए, नहीं पता है तो आप हमसे टेलीग्राम पर भी इसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे हम चले यहाँ पे, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नागरिक दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को, ठीक है। अब इसके बाद में आगे हम चले यहाँ से। भारत में 1950 को डाक टिकट 1 अक्टूबर को शुरू किया गया। कब किया गया ये? अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं, 1 अक्टूबर 1954 को भारत में डाक टिकट जो है वो शुरू हो गया था, ठीक है। अगर समझ में। अब इसके बाद में आगे हम चले तो भारत में हाल ही में अभी क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, किसको? क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत में क्रूज भारत मिशन की शुरुआत की गई है। किसकी शुरुआत की गई है? भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत में क्रूज भारत मिशन की शुरुआत की गई है। ये बंदरगाहों पे या जो बंदरगाह पोर्ट पे या जो डाक शिप डाक जो होती है बंदरगाह होते हैं, वहाँ पर इस योजना का शुभारंभ किया है, जिसमें भारत में ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन इसमें भागीदारी बने, जिस मिशन का नाम है क्रूज भारत मिशन, है ना, जो हाल ही में भी शुरू हुआ है। इसके बाद में दोस्तों अगला है माउंट एयरबेस महाद्वीप। हाल ही में खबरों में रहा माउंट एयरबेस महाद्वीप जो है ये कहाँ पे खोजा गया है? ये अटलांटिका में खोजा गया है। कहाँ पे खोजा गया है? क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है
कि माउंट एयरबेस महाद्वीप हाल ही में कहाँ पर खोजा गया है? तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट में लिख दोगे अटलांटिका में। या ऐसा पूछा जा सकता है कि अटलांटिका महाद्वीप में खोजा गया महाद्वीप का नाम क्या है? अगर आप उसका नाम पता है तो आप नाम लिख दोगे, नहीं पता है तो आप वो गलत करके आ जाओगे। ठीक है, आगे समझ में कि नहीं है ना? अब इसके बाद में आगे चले। हार्पून मिसाइल, हार्पून मिसाइल जो है वो देश के द्वारा विकसित की गई है। जो किस देश के द्वारा विकसित की गई है? हार्पून मिसाइल जो है वो अमेरिका के द्वारा विकसित की गई। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी है। क्या है वहाँ की राजधानी? वाशिंगटन डीसी। देखो, जो जिस भी कंट्री के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ उस कंट्री के बारे में मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा। अमेरिका की जो राष्ट्रपति है जो बाइडेन है। कौन है? जो बाइडेन। क्या है अमेरिका के राष्ट्रपति? उसके पूर्व राष्ट्रपति कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप। कौन थे? है ना? और अभी कौन है वर्तमान में राष्ट्रपति, प्रेजेंट में? जो बाइडेन, है ना? और वहाँ की करेंसी है डॉलर। क्या है वहाँ की करेंसी? डॉलर, है ना? आगे समझ में कि नहीं है? आज का हमारा जो करंट अफेयर आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है।